जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। मैं LM शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल अर्थात पोस्ट मौर्य पीरियड को देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग MCQ जो लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही इसमें रहने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक माइंड मैप वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को ज़रूर देखें, जहां पर हमने इस चैप्टर को माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रो। अब हम सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? वेयर वाज द ग्रीको रोमन आर्ट रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग द फॉलोइंग? ऑप्शन में है एलोरा, गांधार, कलिंग और बौद्ध कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? हु स्टार्टेड द ग्रेट सिल्क रूट फॉर इंडियंस? ऑप्शन में है कनिष्क, अशोक, हर्ष और फाहियन। तो महान सिल्क मार्ग जो है कनिष्क ने स्टार्ट करवाया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर वाज ग्रीन शिस्ट ऑलवेज यूज्ड एज द मीडियम? ऑप्शन में है मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरभूत मूर्तिकला और गांधार मूर्तिकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। द कैपिटल ऑफ द सातवाहनाज वाज लोकेटेड एट? ऑप्शन में है अमरावती, नांदेड़, नालदुर्ग में और दुर्ग में। तो सातवाहनों की राजधानी जो है अमरावती में अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? इन विच फील्ड डिड ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन मेक हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन? ऑप्शन में है विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि, अर्थात लॉ के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। द किंग खारवेला इज एसोसिएटेड विद? ऑप्शन में है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ, सारनाथ लेख के साथ। तो खारवेल का जो नाम जुड़ा हुआ है वह है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बामियान इन अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर? ऑप्शन में है हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। यहाँ पे बुद्ध का बहुत बड़ा एक प्रतिमा था अफगानिस्तान में, जिसे तोप के माध्यम से उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो उसके लिए यह प्रसिद्ध था, बुद्ध के प्रतिमा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन कथन में है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण उसका दिया गया है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो जो कुषाण की जो है विदेशों से तो व्यापार होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका नौसेना जो है उच्च कोटि का था। ये गलत है। तो इसका सिंपल क्या है कि इसका ये और आर सही है और आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड ए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड द जैनिज्म? ऑप्शन में है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुइस्का। तो राजा खारवेल का जो है झुकाव जैन की तरफ बहुत ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार आर्ट स्टाइल इज या सिंथेसिस ऑफ भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का और भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय तथा यूनानी कला का, इंडियन एंड ग्रीक आर्ट
ये मिक्सचर था, मिश्रण था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द पैट्रन ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन में है अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल। तो जैन धर्म का संरक्षण या फिर जैन धर्म के प्रति झुकाव जो है राजा खारवेल का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन में है यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो इसको यूएसके से ध्यान में रखिए, इसका सही होगा यूनानी शक और कुषाण। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग किंग्स खारवेला बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ऑप्शन में है चेदी, कदम, मौर्य और हर्यक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? द आर्ट स्टाइल दैट इज द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक फॉर्म्स इज कॉल्ड? ऑप्शन में है शिखर, वेरा, गांधार और नागर। तो जो भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज द अर्लीस्ट? ऑप्शन में है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो देखिए सातवाहन जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इसका शासन था, राइट। जबकि जो है पल्लव का चालुक्य का जो है 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में था। उसी तरह पल्लव का ईस्वी में था, राष्ट्रकूट भी ईस्वी में ही शासन किए। लेकिन सातवाहन सबसे पुराना, मौर्य के बाद जो है सातवाहन वंश ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो सातवाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज रेफर्ड टू एज एका ब्राह्मणा? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी और सुशर्मन। तो यह गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन में है द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सातवाहना किंग्स इज फाउंड इन विच पुराना? ऑप्शन में है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में जो सबसे लंबी सूची है ये मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? Who issued the largest number of copper coins in North and Northwest India? ऑप्शन में है इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो सबसे ज़्यादा ये जो है कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे अर्थात लेड के सिक्के जारी किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इश्यूड लेड कॉइन्स? ऑप्शन में है अस्ट्रेटो द्वितीय, अस्ट्रेटो प्रथम, डेमोट्रियस, मेनांडर। तो अस्ट्रेटो द्वितीय ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? हु वाज द फर्स्ट पर्शियन रूलर्स टू एनेक्स पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन में है साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और सहार्स। तो डेरियस प्रथम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं? अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर नेम ऑफ द हाउ मेनी मंथ्स आर बेस्ड ऑन रोमन इंपीरियर? ऑप्शन में है 0, 1, 2, 3। तो 2 मंथ हैं, कौन कौन? एक है जुलाई और एक है अगस्त। ये दोनों जो है रोमन सम्राटों के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय शती ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर इन द 2nd सेंचुरी BCE? ऑप्शन में है चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने और मंगोलों ने। तो चीनियों ने सबसे पहले कागज बनाने की जो कला है उसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। द गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? ऑप्शन में है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो कला की गांधार शैली जो है गुप्तों के समय सबसे ज़्यादा फली फूली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? Who among the following were contemporaries of कनिष्का? ऑप्शन में है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, वसुमित्र। तो कंबन, बाणभट्ट और अश्वघोष ये जो है कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जबकि कालिदास जो है विक्रमादित्य द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट फोर्स्ड लेबर? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। तो यह जो है रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन में है हड़प्पा, चित्रित धूसर मृदभांड, कुषाण गांधार शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो इसमें सुमेलित पूछा गया है तो कुषाण गांधार शैली जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? हु एमोंग द फॉलोइंग रेगुलरली इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन में है सातवाहन, शक, कुषाण और पार्थियन। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है चलाने का कार्य जो है कुषाण के लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज द शक एरा स्टार्टेड? ऑप्शन में है 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। तो शक संवत जो है स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? तो 78 AD में, अर्थात 78 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, राइट। वहीं पे विक्रम संवत की जब बात किया जाएगा तो वह जो है शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो शक संवत कब हुआ था? 78 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोषा वाज कंटेम्पररी ऑफ होम? ऑप्शन में है अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का। तो अश्वघोष जो है कनिष्क का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन में है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र मुद्रा, गुप्त का स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत ताम्र। तो देखिए कुषाण ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, गुप्त ने भी स्वर्ण सिक्के चलाए थे और कलचुरी वंश के लोगों ने भी स्वर्ण सिक्के चलाए थे, लेकिन सातवाहनों ने कभी भी स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए। ये सीसा के, तांबा का, कांसा का सिक्का तो चलाया, लेकिन कभी भी इन्होंने, सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के, गोल्ड का सिक्का नहीं चलाया था। तो यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और 2 है जिसका मिलान करना है। ऑप्शन में अशोक, कनिष्क, खारवेल और कुमारगुप्त, इधर से उपाधि है। तो अशोक को देखिए क्या सबसे पहले प्रियदर्शी बोला गया है, और कनिष्क को महेंद्रादित्य, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती बोला गया है और कुमारगुप्त को विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से ये उपाधि बार बार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ऑप्शन में है चेर, चोल,
पांड्य और सातवाहन। तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है, मतलब अनुसार है। ऑप्शन में है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 21 मार्च अथवा 30 मार्च और 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो ये 22 मार्च अथवा 21 मार्च के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। विच रूलर इज द क्रेडिटेड विद इशूइंग गोल्ड कॉइन फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऑप्शन में है कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम और हुइस्क। तो विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच एरिया साव द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ऑप्शन में धर्म, कला, साहित्य और वास्तुकला। तो सबसे ज़्यादा जो है वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है। व्हाट इज मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम और बौद्ध पाठ। तो ये बौद्ध पाठ है जिसमें मिलांडर और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उसका संग्रह है इसमें मिलिंद पन्हो में। तो यह एक प्रकार का बौद्ध पाठ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन हुज इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन में है काठियावाड़ा के रुद्र दामन के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है काठियावाड़ा के रुद्र दामन अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। व्हेन डिड द विक्रम संवत स्टार्ट। ऑप्शन में है 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत जो है स्टार्ट हुआ था 57 ईसा पूर्व, 57 BC को यह स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। विच रूलर वाज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। ऑप्शन में है पुष्यमित्र, खारवेल, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, वासुदेव। तो शासन व्यवस्था का रक्षक जो है कहा जाता है राजा खारवेल को, जो कि चेदी वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। इन विच ईयर वाज कुषाण रूलर कनिष्क का कोरोनेटेड। ऑप्शन में है 178 BC, 101 AD, 58 BC और 78 AD। तो इसका सही आंसर जो है 78 AD, 78 AD को अर्थात 78 ईसा पूर्व को कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन में सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। तो शुंग वंश के बाद जो है भारत पे कण्व वंश का शासन रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। यह अंतर वर्षों में निकालना है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन द विक्रम एंड शक ईयर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम इसे गलती कर देते हैं स्टूडेंट। कैसे वो बताते हैं। यहाँ पूछा गया अंतर कितना है। तो सबसे पहले विक्रम संवत जो है ये शुरू कब हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में, राइट, और शक संवत की शुरुआत हुई है 78 ईस्वी को। अब मान लीजिए ईसा पूर्व और ईस्वी में सबसे पहले आपको अंतर डिफरेंस होना चाहिए कि मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था उसके पहले को ईसा पूर्व बोला जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी बोला जाता है।
तो हम ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको मान लेते हैं 0, राइट। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व हुआ है, यानी कि ये 0 मान लेते हैं, तो इसके पहले 57 साल पहले यानी कि इसको मान लेते हैं 57 ईसा पूर्व, राइट। ईस्वी यानी ईसा पूर्व को हम माइनस मान लिए समझाने के लिए, राइट, और ईस्वी को हम इधर प्लस मान लेते हैं। तो शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, जबकि विक्रम संवत की शुरू हुई है ईसा मसीह जन्म के 57 साल पहले। तो कितना डिफरेंस हुआ, तो 78 और -57 में कितना अंतर हुआ, अब देख लीजिए। तो ये अंतर आएगा 135 ईस्वी का, राइट। ये चीज़ आपको समझना है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विक्रम संवत और शक संवत में जो है डिफरेंस है टोटल 135 वर्षों का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इन विच इंस्क्रिप्शन आर द अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन प्रथम मेंशन्ड? ऑप्शन में है जूनागढ़, भीतरी अभिलेख, नासिक का अभिलेख, सांची का अभिलेख। तो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां का जो है जिक्र हमें मिलता है, यह मिलता है जूनागढ़ के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? विच डायनेस्टीज एम्पायर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन में है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो भारत के बाहर भी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्का? ऑप्शन में है पान चाओ, पान यांग, सी हुआंगटिंग और होटी। तो चीनी जनरल कनिष्क को जो है पान चाओ ने हराया था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यहाँ माफ़ करिएगा, गलती से भी हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, पान चाओ ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार उत्तर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का? ऑप्शन में अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कम्मन। तो अश्वघोष और वसुमित्र जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। 1 and 2 आर द कंप्रेरी टू कनिष्का, राइट। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? विच वन वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री? ऑप्शन में है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो इसमें बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत में 3 को पहचानना है जो एक ही समय में थे, राइट। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों एक ही साथ थे, लेकिन मिलिंद जो है उस समय नहीं थे। तो ये बी और डी समकालीन थे, लेकिन मिलिंद जो है समकालीन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? विच वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन साउथ इंडिया आफ्टर द मौर्याज? ऑप्शन में है सातवाहन, पल्लव, चौल और चालुक्य। तो सातवाहन जो है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक में से एक थे। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्धाज इमेज अपीयर्ड ऑन द कॉइन ऑफ होम? ऑप्शन में है विम कटफिसेस, कनिष्क, नहपान और बुद्धगुप्त। तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बिगेन इन विच पीरियड? ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में और हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वह मुख्य रूप से गुप्त काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर गलती से ये बी हो गया है, इसे माफ़ करिएगा, इसको सी ध्यान में रखना है कि बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वह गुप्त काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन में है यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। जिसको आपको बताएं यूएसके से ध्यान में रखिए। तो यूनानी, शक और कुषाण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द
कोर्ट ऑफ कनिष्का, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशाखदत्त। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो विशाखदत्त नहीं गया था, जबकि अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र ये तीनों कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें देखिए सबसे पहले आया था आपका शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, शुंग आया, उसके बाद सातवाहन आए, उसके बाद जो है आपका गुप्त आए, उसके बाद चोल आए हैं। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का? ऑप्शन में अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पतंजलि। तो इसमें जो है कनिष्क के दरबार से संबंध जिसका नहीं था वह थे पतंजलि, जबकि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों कनिष्क के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के इस क्लास में हम लगभग 54 MCQ को कवर किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बार बार किसी भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। आई होप आपको माइंड मैप पढ़ने के बाद और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के बाद इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से आपको कमांड हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।